नमस्कार आप सभी के लिए। ये आपका 17 जून 2020 का एडिटोरियल है जो कि लिखा किसने है? मंजीव एस पुरी जी ने। क्या बोल रहे हैं ये? नेपाल ट्राई एंड बनारस टू बेंगलुरु स्पेक्ट्रम। नेपाल के बीच संबंध और जो बनारस से बेंगलुरु के बिटवीन नेपाल का क्या कनेक्शन है, ये सब। और यहाँ पे ये इनका जो देखिए यहाँ नहीं ये इन्होंने शो किया है, ये नेपाल और किस हिसाब से ये मतलब घूरती हुई या ऐसे हिसाब से देख रहा है इंडिया को, जैसे कोई दुश्मन टाइप की चीज़ हो। ये पूरे के पूरे इसने जो चित्र है इसमें इस हिसाब से दिखाया गया है। बनारस वाज की स्टोन ऑफ इंडिया नेपाल टाई। बनारस जो है वो एक प्रमुख या की स्टोन की तरह एक प्रमुख महत्वपूर्ण उसकी तरह काम करता है इंडिया और नेपाल के बीच संबंधों के लिए। वो पिछले कई सालों से, सेंचुरीज से। बीपी कोइराला, द डोयन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन नेपाल। यहाँ पे डोयन का मतलब होता है जो अगुवाई करता है। तो उन्होंने किस चीज़ की अगुवाई की थी? नेपाल में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी उस चीज़ की अगुवाई की थी। किसने की थी? बीपी कोइराला ने। वाज रेसिडेंट ऑफ सिटी। वो बनारस के रेसिडेंट थे या वो वहाँ रहते थे। सो टू वॉज पुष्पला श्रेष्ठ। और सो टू वॉज मतलब साथ ही साथ कौन भी थे? पुष्पल श्रेष्ठा जो हैं वो भी यहाँ के रेसिडेंट रहे हैं। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। जो कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे पुष्पल श्रेष्ठा। बीपी कोइराला किसके थे? डेमोक्रेटिक की अगुवाई की थी। और पुष्पल श्रेष्ठा जो कम्युनिस्ट के थे वो भी यहाँ पे रहे हैं, दोनों ही बनारस में रहे हैं। बनारस मतलब वाराणसी। मैनी इन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स हैज हैड स्टडीज एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज। बहुत से ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेट मतलब होता है नौकरशाह या जो आईएएस ऑफिसर हो गए वहाँ के। पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिज्ञ। हेड स्टडी मतलब स्टडी कर चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, पढ़ाई की मतलब उन लोगों ने। एंड नेपाल इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर वाज लार्जली कोडेड देयर। और जो मतलब नेपाल का जो इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक सॉफ्टवेयर है वो कहाँ? वाराणसी में ही कोड हुआ है, उसकी प्रोग्रामिंग वाराणसी में ही हुई है। टिल द 1980 एन ईजी एंड अफोर्डेबल वे टू रीच काठमांडू वाज टू फ्लाई फ्रॉम बनारस। और 1980 तक एक अफोर्डेबल जो रास्ता था नेपाल जाने का वो ये था कि आप डायरेक्ट फ्लाई करो, मतलब हवाई जहाज के थ्रू वाया एयर आप जा सकते हो। देन फ्लाइट स्टॉप्ड एज टेकर बिकम इनसफिशियंट। अब बाद में फ्लाइट स्टॉप हो गई। टेकर बिकम इन मतलब जिन लोगों को ले जाना था वो क्या थे? कम थे और फ्लाइट का खर्चा उतना निकल नहीं पा रहा था। लेकिन टुडे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर फॉर नेपाल एयरलाइन इज काठमांडू इज बेंगलुरु। लेकिन वर्तमान में अगर नेपाल का जो एयरलाइन का सेक्टर है जो फल फूल रहा है वो किस रिगार्डिंग फल फूल रहा है कि वो काठमांडू से जो बेंगलुरु की फ्लाइट है उसके कारण सबसे ज़्यादा मतलब फायदा होता है। हेयर हेयर आ वर्गनिंग कॉलोनी ऑफ नेपाल प्रोग्रामर वर्क फॉर स्टोरीज इंडियन टेक कंपनीज क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर वर्ल्ड। और यहाँ पे बहुत से इंडियन नेपाली प्रोग्रामर आते हैं, काम करते हैं और पूरे के पूरे विश्व के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। द चेंज इक्वेशन सिम्बोलाइज्ड बोथ चेंजिंग इंडिया एंड चेंजिंग नेपाल। अब जो चेंज हो रही हैं इक्वेशन वो दोनों के लिए, इंडिया और नेपाल दोनों ही चेंज हो रहे हैं, उनके लिए एक इक्वेशन सिम्बोलाइज टाइप की काम करेगी, मतलब प्रतीकात्मक रूप से काम करेगी। अब नेपाल किस हिसाब से चेंज हो रहा है तो ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पे द ऑब्वियस चेंज इन नेपाल इज दैट नाउ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर नियरली 250 ईयर ऑफ बीइंग अ मोनार्की। यहाँ पे साम्राज्यवाद था जो राजा राजाओं वाला सिस्टम। तो ये एक स्पष्ट चेंज है या परिवर्तन है। कहाँ पे? नेपाल में। क्या कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया 250 साल के बाद, उस राजा वाले शासन के बाद। द नेपाली कांग्रेस एंड माओइस्ट लीडर प्रचंड क्लेम डेमोक्रेसी 1990। नेपाली कांग्रेस के और माओइस्ट लीडर जो थे, माओइस्ट लीडर
वो प्रेसिडेंट ने क्लेम डेमोक्रेसी 1990 में उन्होंने डेमोक्रेसी को क्लेम किया एंड अबॉलिशन ऑफ मोनार्ची 2008 एज देयर लेगेसी, और 2008 में जाकर उस राजाओं वाला सिस्टम खत्म हुआ मोनार्की। मोर परवेसिव इज, परवेसिव मतलब प्रेरक, इज द सोसाइटल चेंज फ्रॉम नेपाल एक्सपोजर टू ग्लोबलाइजेशन। तो मोर परवेसिव मतलब ज़्यादा व्यापक रूप से अगर देखा जाए तो इज द सोसाइटल चेंज, सामाजिक जो चेंज हुआ फ्रॉम नेपाल एक्सपोजर टू ग्लोबलाइजेशन, नेपाल ने खुद के लिए ग्लोबलाइजेशन के लिए खोला। एक्सपोजर मतलब किसी चीज़ को ओपन कर लेना, खुद के लिए ओपन कर लेना। इसका एक अलग मतलब ये भी हो सकता है कि एक जोखिम उठाया ग्लोबलाइजेशन का, तो ये भी। तो एक व्यापक रूप से एक चेंज हुआ, पूरी की पूरी सोसाइटल चेंज हुआ जैसे ग्लोबलाइजेशन के लिए चीज़ें खोली गई। जियोग्राफी टू, जियोग्राफी मतलब भूगोलिक रूप से भी इस चीज़ में परिवर्तन हुआ। स्टैंडर्ड टू चेंज, उसका जो स्टैंडर्ड था भौगोलिक चेंज के हिसाब से वो भी चेंज हुआ। विद द चाइनीज नाउ हैविंग पोटेंशियल टू बोर थ्रू हिमालय एंड exhibiting their presence in Kathmandu in economics and politics। यहाँ पे क्या है, चाइनीज, विद द चाइनीज नाउ हैविंग पोटेंशियल टू बोर, चाइना क्या कर रहा है, हिमालय को मतलब तोड़कर उसमें छेद करके कहाँ इन्फ्लुएंस करना चाहता है, नेपाल या काठमांडू की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उसमें। अब यहाँ पे एग्जिबिटिंग, एग्जिबिटिंग मतलब प्रदर्शन कर रहा है उसके प्रेजेंस का, उसके आने का। एग्जिबिट मतलब होता है किसी चीज़ का प्रदर्शन करना। देयर प्रेजेंस इन काठमांडू, काठमांडू में किस किस चीज़ में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। काठमांडू मतलब वहाँ की वो कैपिटल है, काठमांडू राजधानी है, तो वहाँ के जो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में चेंज होगा मतलब सीधी सी बात है नेपाल का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। द कॉन्स्टेंट इन नेपाल इज नेशनलिज्म विच इज़ रियली अ मास्क। अब कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर रूप से नेपाल में एक और चीज़ चल रही है, कौन सी, राष्ट्रवाद रूपी चीज़, जो विच इज़ रियलिटी अ मास्क, जो एक वास्तविकता है किस चीज़ के लिए, कि जो एंटी इंडिया का जो सेगमेंट सेंटिमेंट वहाँ पर बन रहे हैं, जो विचारधारा या जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनके अंदर, वो एक राष्ट्रवाद का मसला है कि नहीं, मैं अपने देश को ही हमें बढ़ावा देना चाहिए। पॉलिटिशियन यूज इट फॉर पर्सनल गेन, और जो वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं वो खुद के लाभ के लिए इस चीज़ का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एंड इट इज़ डीपली इनग्रेंड इन द ब्यूरोक्रेसी, और इनग्रेंड मतलब वो जम चुकी है कहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही में, अकेडमिया मतलब पाठ्यक्रम या जो पाठ मतलब पढ़ने वाली चीज़ों में, और इन मीडिया, मीडिया में भी ये चीज़ क्या है, इनबिल्ट कर चुकी है राष्ट्रवाद वाली चीज़। तो वो एंटी इंडिया सेगमेंट, सीधी सी बात है, पड़ोसियों को विरोध में रख के ही किसी चीज़ को अपने अंदर राष्ट्रवाद, नहीं तो नेपाल किसके साथ राष्ट्रवाद का गेम खेलेगा। तो उसके प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इंडिया के ही वो करना, क्योंकि चाइना से तो वो कर नहीं सकता, वैसे भी जुड़ा नहीं है डायरेक्ट। टुडे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इज सीमेंटिंग हिज लेगेसी एज अ नेशनलिस्ट बाय एक्सटेंडिंग नेपाल्स मैप इनटू इंडियन टेरिटरी। अब यहाँ पे टुडे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, वो सीमेंटिंग मतलब उस चीज़ को और स्थायी प्रदान कर रहे हैं नेशनलिस्ट चीज़ को, और उनकी लेगेसी जो चली आती है एज अ नेशनलिस्ट, मतलब जो उनकी लेगेसी है कि नेशनलिस्ट या राष्ट्रवाद होने की खुद की जो छवि है उसको और मजबूत कर रहे हैं। कैसे, सीमेंटिंग मतलब मजबूत करना किसी चीज़ को, बाय एक्सटेंडिंग नेपाल मैप। किस हिसाब से, उन्होंने अपने जो मैप है नेपाल का बेवजह की नौटंकी, उससे मैप को एक्सटेंड कर दिया और इंडियन टेरिटरी को अपने मैप में दिखा दिया, और इससे वो शो कर रहे हैं कि भाई नेपाल की टेरिटरी है। द कार्टोग्राफिक एग्रेशन एंड एम्बेलिंग ऑफ द न्यू मैप इन द कंट्रीज नेशनल एम्बेलम एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर अनटेनेबल एंड शुड हैव बीन अवॉइडेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पे दो हैं, एम्बेलम मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतीक, और अनटेनेबल मतलब होता है अस्थिरता पैदा करना, अस्थिरता। तो क्या कर रहे हैं भाई, कार्टोग्राफिक मतलब मैप को जो बनाने की प्रोसेस होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। तो कार्टोग्राफिक एग्रेशन मतलब उस हिसाब से एग्रेशन या गुस्सा दिखा रहा है या नोटंकी कर रहा है। एम्बलिंग एम वेडिंग ऑफ न्यू मैप, नए मैप को किसमें, कंट्री के नेशनल एम्बलम या प्रतीक में उसने क्या कर दिया है, इनबिल्ट कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर अनटेनेबल,
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी अस्थिर है एंड शुड हैव बीन अवॉइडेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। उसे ये सब चीज़ें हालात में, इन सब हालातों में इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम नेपाल हैज़ थम इट्स नोज एट इंडिया। ये पहला समय नहीं है कि नेपाल अपनी नोज को इंडिया की नोज पे थंब कर रहा है या उलट पुलट कर रहा है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स वेलबींग। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पीपल्स को अगर वो ऐसा करेगा तो वहाँ के जो नेपाली लोकल लोग हैं या नेपाल की जनता है उसे इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलेशन है, सबसे ज़्यादा व्यापार अभी इंडिया के साथ ही है उसका। इन 2015 नेपाल कांग्रेस गवर्नमेंट एडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोरिंग इंडियाज कंसर्न। नया जो संविधान है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंसर्न थे उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखा। दिस इंस्टिक्ट टू कट ऑफ नोज टू स्पाइट द फेस इज विजिबल इज लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑन गेम चेंजिंग 5000 मेगावाट पंचेश्वर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। जो उसकी वृत्ति है कि भाई नो, नाक को काट दो, किस चीज़ के लिए कि जिससे उसका चेहरा दिखाई दे, मतलब नाक के कारण जो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये उसकी वृत्ति है कि भाई नाक को दबा दो, या इंडिया की नाक को दबाने के जिससे चेहरा सामने दिखाई दे, इस टाइप का ये वो है। तो इसका जो परिणाम है वो दिख रहा है कि लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑन गेम चेंजिंग 5000 मेगावाट पंचेश्वर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो है उसमें इसका प्रभाव, मतलब उसमें कमी आई है, उसके काम में कमी आई है। नेपाल्स वायबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इज 14,000 मेगावाट। जो नेपाल का जो व्यवहारिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल जो है वो कितना है, 40,000 मेगावाट तक। द कंट्री जनरेट ओनली 1,000 मेगावाट, लेकिन कंट्री सिर्फ 1,000 मेगावाट तक का ही जनरेट करती है। मस्ट इम्पोर्ट 6,000 मेगावाट फ्रॉम इंडिया, और इंपोर्ट करती है 600 मेगावाट इंडिया के थ्रू। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विद इंडिया इज ऑल्सो विजिबल विद इन द कंट्री। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडिया की जो मतलब विजिबल विद इन कंट्री। अब ये पॉलिटिक्स में किस हिसाब से ये वो कर रहे हैं कि वो नेपाल के जो सिटीजन हैं, जो नेपाल की तराइयों में मधेशीय लोग हैं, वो इंडियन कहे जाते हैं, या इंडियन कम्युनिटी कही जाती है, वो डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रही है एज अ बीइंग इंडियन, कि इंडिया के हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। टू नेपाल देयर एटीट्यूड रिफ्लेक्ट एंगेस्ट ऑफ स्मॉल स्टेट। और नेपाल के लिए उसका इस हिसाब का जो एटीट्यूड या रवैया जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बेवजह की छोटे स्टेट की गुस्सा का। लेकिन इंडिया के हिसाब से क्या है कि नेपाल एक ऐसा स्टेट हो गया है कि वो उसे अब सुधार नहीं सकता है, इनकरेजेबल, असुधार, मतलब उसे अब सुधारा नहीं जा सकता। शिफ्ट विथ ग्लोबलाइजेशन आफ्टर डेमोक्रेसी वाज रीस्टोर्ड। जब डेमोक्रेसी स्थायी हुई 1990 में, जब मोनार्की खत्म हुई, तो पासपोर्ट वर मोर लिबरली इशू, बहुत ही उदारीकरण रूप से पासपोर्ट प्रदान किए गए लोगों को। एंड नेपाली बिगिन लुकिंग फॉर वर्क अपॉर्चुनिटी ग्लोबली। और नेपाली लोगों ने देखा कि भाई उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली, मतलब पूरे के पूरे विश्व में, बियॉन्ड जस्ट इंडिया, इंडिया के बियॉन्ड भी। वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, एशिया स्पेशली बिकम मेजर डेस्टिनेशन फॉर लेबर माइग्रेशन। वेस्ट वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और स्पेशली बिकम मेजर डेस्टिनेशन फॉर लेबर, ये सब जो रीज़न थे वो इनके लिए सबसे अट्रैक्टिव थे। जो माइग्रेशन हुआ या जितने भी माइग्रेट लोग गए वो यहाँ ज़्यादा गए। सिक्योरिटी अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितता, सुरक्षा की जो अनिश्चितता थी वहाँ पे। विद द माओस्ट इंसर्जेंसी, माओस्ट का जो उत्पात वहाँ पे हो रहा था। एट होम ऑल्सो प्रोपेल मतलब उसके लिए प्रबल किया ट्रेंड टू माइग्रेशन, कि बाहर जाने के लिए, कि बाहर काम करो, यहाँ तो पूरी अशांति फैली हुई है। स्टूडेंट एंड स्किल पर्सनल बिगिन मूविंग टू यूरोप, द यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड एंड इवन टू जापान एंड साउथ कोरिया, यहाँ सभी के सभी गए। एज ऑफ 2019 नियरली अ फिफ्थ ऑफ नेपाल पॉपुलेशन, मतलब 20%,
फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री वर रिपोर्टेडली ओवरसीज। उन सबको रिपोर्ट किया गया कि 20% लगभग, जब 2019 में ये चीज़ देखी गई तो 20% जो नेपाली थे वो अक्रॉस द वर्ल्ड निकल गए थे या काम करने के लिए। एट द एस्टिमेटेड 8 बिलियन ग्लोबल रेमिटेंस अकाउंट फॉर नियरली 30% ऑफ नेपाल्स नॉमिनल जीडीपी। नेपाल की नॉमिनल जीडीपी का 30% रेमिटेंस बाहर से आता है उन्हीं नेपालियों के थ्रू, मतलब जो 20% गए थे वो पैसा भेजते हैं नेपाल, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये चीज़ नेपाल को जो रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री है उनमें सबसे प्रमुख बनाती है या सबसे ऊपर रखती है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एंड प्रोमिनेंस प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लेफ्टिस्ट मतलब आइडियोलॉजी विचारधारा, और प्रोमिनेंस मतलब बहुत अच्छी उसके कारण प्रेजेंस मतलब एक अच्छी स्थिति में प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रेजेंस के कारण ऑस्टेंसिबली जाहिर तौर पर दे आर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड एलिविएट प्रॉपर्टी। देयर यहाँ पे एक रिजॉल्व हुआ कॉन्फ्लिक्ट का और पॉवर्टी को एलिवेट करने के कुछ कदम उठाए गए। हैव एडेड टू नेपाल एक्सपोजर्स टू द वर्ल्ड। और इसमें नेपाल का एक्सपोजर भी ऐड हुआ जो वर्ल्ड के लिए उसने ग्लोबलाइजेशन किया था। अंडर रिपोर्टेड इज प्रेजेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज who entered Nepal during and in the aftermath of the Maoist insurgency। माओस्ट इंसर्जेंसी का जो परिणाम या उसके बाद के जो परिणाम हुए उसमें ये दिखाया गया, मतलब अंडर रिपोर्टेड रहे कौन, क्रिश्चियन की मिशनरीज की जो प्रेजेंस थी वो सब चीज़ें वैसी रहीं जो कि नेपाल में घुस आए थे। उनको क्या बोला जाता है आज की डेट में, फेथ हाउस, मतलब विश्वास के घर। चर्च नहीं बोला जाता, वो एज अ चर्च ही काम करते वहाँ। यूफेमिस्टिकली का मतलब होता है शिष्ट भाषा में उनके लिए क्या, यूफेमिस्टिकली का यहाँ पे आप लग लो शिष्ट भाषा में या बहुत अच्छी नैतिक भाषा में उनके लिए फेथ हाउस का या विश्वास के घर कहा जाता है। कॉल्ड इन नेपाल कैन बी फाउंडेड इन विलेज टाउन अक्रॉस द कंट्री। और वो कहीं पे भी शहरों में गाँव में वो आसानी से मिल सकते हैं। इंक्लूडिंग द तराई द रिप्रेजेंट नॉट ओनली यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन बट कोरियन टू। और ये न केवल मतलब ईसाई कंट्री के द्वारा ही बल्कि कोरिया जैसे देश, कोरियन जो जगह है कोरिया है, वहाँ के भी लोग यहाँ पे ईसाई मिशनरीज की तरह काम कर रहे हैं। मोर एवर इसके अलावा पोस्टर एडवर्टाइजिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा एंड साउथ ईस्ट एशिया अडॉन नेपाल। और अडॉन मतलब सजाना, इससे भी नेपाल सजा पड़ा है कि भाई आप बाहर पढ़ाई कर लो, ये सब चीज़ें जैसे कहीं भी किसी भी कंट्री में आप देख सकते हो। नेपाल्स 2011 सेंसस सो दैट 80% ऑफ इट्स 28 मिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन वर हिंदू। नेपाल में 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें 80% क्या थे, हिंदू थे। एंड सिंस 1962 इट हैड फॉर्मली बीन अ हिंदू किंगडम। और ये फॉर्मली 1962 से एक हिंदू किंगडम था या हिंदू राज्य था। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015 मेक नेपाल सेकुलर कंट्री। 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें नेपाल को सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया गया। द प्रोलिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। प्रोलिफिकेशन मतलब प्रसार किस चीज़ का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो भी क्या हो चुकी है, स्प्रीड हो चुकी है। और सर्टेन कॉस्मोपॉलिटनिज्म बट विदाउट द अकम्पनिंग मेट्रोपॉलिटिज्म। यहाँ पे विश्व बंधुत्व की भावना, कॉस्मोपॉलिटिज्म मतलब विश्व बंधुत्व की भावना को तो तवज्जो दी गई है। विदाउट अकम्पलिंग मतलब इसके साथ लिए मेट्रोपॉलिटिज्म मतलब महानगरों की स्थिति, और ये सब पहले उन सब चीज़ों को ध्यान में दिया जाए। तो विश्व बंधुत्व की भावना को, कॉस्मोपॉलिटिनिज्म को तो बढ़ावा दिया गया, लेकिन मेट्रोपॉलिटनिज्म को बढ़ावा नहीं दिया गया। अ लिंक डिस्पाइस डाइवर्सिफिकेशन। काठमांडू हैज़ continued its long-standing effort to spread Nepal's option beyond India। और काठमांडू कर चुका है, कंटिन्यू कर रहा है उसके एफर्ट को कि भाई वो इंडिया के बियॉन्ड किसी और पर
निर्भर रहे। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स आर वाई फॉर द बिगेस्ट लेंडर एंड प्लेयर ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। और जो मल्टीलेटरल बैंक डेवलपमेंट बैंक है वो इस चीज़ को लेंड करता है, पैसों को, बिगेस्ट लेंडर है, प्लेयर है कंट्री के डेवलपमेंट में, और एक प्रयास है। एंड द फैक्ट वन ऑफ द नेपाली लार्जेस्ट एड डोनर इज यूरोपियन यूनियन। और ये एक फैक्ट है कि नेपाल के जो लार्जेस्ट सहायता दान करने वाला है यूरोपियन यूनियन है। इंडिया एंड चाइना आर नॉट द ओनली प्लेयर फॉर बिग प्रोजेक्ट आइदर। और इंडिया चाइना बड़े प्रोजेक्ट के लिए अब उतने बड़े मायने नहीं रह गए हैं। A long delayed project to pipe water into Kathmandu was, with an Italian company, major investment in telecom sector are, मतलब जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट का था वो इटालियन कंपनी उसको फुलफिल कर रही है। मेजर इन्वेस्टमेंट जो टेलीकॉम सेक्टर का है वो कहाँ से आ रहा है? मलेशिया से आ रहा है। और एंड द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर नेपाल इज कतर एयरवेज। इंटरनेशनल कैरियर जो है वो कतर एयरवेज कंप्लीट कर रही है उसका। द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ student along with the growth of institution of higher learning at home has meant that most young people in Nepal, including emerging contemporary leader in politics, business or academics, have not studied in India. अब जो आउटवर्ड मूवमेंट है स्टूडेंट का उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, उसके जो इंस्टीट्यूशन है, हायर लर्निंग है, घर पर ही जो हो रहे हैं अच्छे, वो इस चीज़ का हैज़ मीन्ड दैट मोस्ट यंग पीपल इन नेपाल इंक्लूडिंग इमरजेंसी कॉन्टेम्प्रेरी लीडर, जो वर्तमान समकालीन, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब समकालीन जो नेता हैं पॉलिटिक्स में, बिजनेस और एकेडमिक, हैव नॉट स्टडी इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में पढ़ाई नहीं की है। दिस लैक ऑफ कॉमन collegiate root remove natural bond of previous generation that had provide for better understanding and even empathy। और इस चीज से क्या हो गया है? कलीजिएट का मतलब होता है पूरा का पूरा एक मंडल या पूरा का पूरा आप वो बोलो। तो कलीजिएट ये पूरा का पूरा जो कलीजिएट है उससे क्या हो गया कि वो अब उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है, क्योंकि जो इंडिया में पढ़ते थे इंडिया का, तो वो एक जुड़ाव था, जो सहानुभूति थी, वो अब उसमें बची नहीं है। टुडे वाइल मोस्ट नेपाली अंडरस्टैंड हिंदी, अब वर्तमान के जो नेपाली हैं हिंदी जानते हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड के कारण। आर्टिकुलेशन इज क्वाइट अनदर मैटर, और वो आर्टिकुलेट कर रहे हैं एक दूसरे मुद्दा को। बट डिस्पाइट नेपाल्स एफर्ट टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑप्शन ग्लोबली, बट इसके बावजूद नेपाल का जो एफर्ट है डाइवर्सिफाई इस ऑप्शन ग्लोबली, वो अपने ऑप्शन को क्या ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर रहा है। इट्स लिंकेज विथ इंडिया रिमेन रोबस्ट, लेकिन उसके साथ उसके जो लिंक है जो है इंडिया के साथ, वो क्या हो रहा है और मजबूत हो रहे हैं, रोबस्ट हो रहे हैं, भले ही चाहे वो कितना ही प्रयास कर रहा हो कि वो इंडिया पर निर्भर ना रहे। नेपाल ट्रेड विथ इंडिया हैज़ ग्रोन इन एब्सोल्यूट टर्म and continue to account for more than two-thirds of Nepal external trade of around 12 billion annually। जो 12 बिलियन का जो एक्सटर्नल ट्रेड करता है नेपाल, तो नेपाल ट्रेड विथ इंडिया ग्रोन एब्सोल्यूट, मतलब नेपाल का जो ट्रेड है एब्सोल्यूट लेवल पे बढ़ रहा है, टर्म्स एंड कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर मोर देन टू थर्ड, और कंटिन्यू वो बढ़ रहा है, टू थर्ड मतलब 66% से भी ज़्यादा है। किससे? जो नेपाल का एक्सटर्नल ट्रेड होता है उसमें 66% जो है वो इंडिया का है, और उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, अराउंड द 12 बिलियन ऑफ एनुअली, जो कि एक्सटर्नल ट्रेड उसका कितना है 12 बिलियन का। दिस क्लियरली रिफ्लेक्ट द एडवांटेज ऑफ जियोग्राफी बोथ फिजिकल एंड सोसाइटल। और ये चीज़ क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है कि जो एडवांटेज यहाँ वहाँ पे जो एडवांटेज मिल रहा है, या एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज मिल रहा है, एडवांटेज मतलब एडवांटेज ही समझिए आप। जियोग्राफी बोथ फिजिकल एंड सोसाइटल, फिजिकली मतलब और सामाजिक रूप से। इंडिया कंटिन्यू टू बी लार्जेस्ट एग्रीगेट इन्वेस्टर, और इंडिया कंटिन्यू सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन रहा है नेपाल में। द मैसिव अंडर कंस्ट्रक्शन अरुण थर्ड 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज slated to singly produced a much power when completed in
5 ईयर। और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो एक बहुत बड़ी चीज़ प्रदान करेगा। किस हिसाब से? क्योंकि वर्तमान में अभी नेपाल की कितनी, सिर्फ 1000 मेगावाट के उत्पादन करने की खुद की क्षमता है। लेकिन अगले 5 साल में अगर वो 900 मेगावाट का बन जाएगा तो अपने आप में सीधी सी बात है डबल हो जाएगा नेपाल का। नेपाल प्रोड्यूस टूडेज मोर एवर द पेग विथ इंडियन रुपीज प्रोवाइड यूनिक स्टेबिलिटी टू नेपाली रुपीज। और इंडिया के रुपीज के कारण जो नेपाल की रुपीज है उसके लिए भी क्या है, स्टेबिलिटी मिली हुई है। तो ये सब चीज़ें इंडिया और नेपाल को क्या करती हैं, एक दूसरे में बांधती हैं। नेपाल पर कैपिटा इनकम इज जस्ट अबव $1000। मतलब पर कैपिटा जो इनकम है नेपाल की वो $1000 से जस्ट ऊपर ही है। वाइल द ह्यूज रेमिटेंस इकोनॉमी हैज ब्रॉट अ सीम बैलेंस ऑफ वेलबींग, द कंट्री हैज़ लॉन्ग वे टू गो इन रीचिंग प्रॉस्पेरिटी। और जब रेमिटेंस इकोनॉमी आ रही है और सिम यहाँ पे सेम बैलेंस का मतलब क्या है, झलक दिखाई देना। उस मतलब बेलविंग की झलक दिखाई दे रही है क्योंकि रेमिटेंस भी आ रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं। द कंट्री हैज़ लॉन्ग वे टू गो रीचिंग प्रॉस्पेरिटी। और कंट्री के पास अभी बहुत लंबा रास्ता है प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए या पहुंचने के लिए। द रिलेशनशिप विथ इंडिया विथ ओपन बॉर्डर एंड नेपाली बीइंग अलाउड टू लिव एंड वर्क फ्रीली प्रोवाइड नेपाल अ यूनिक एडवांटेज। और एक महत्वपूर्ण एडवांटेज मिलता है रिलेशनशिप इंडिया के साथ, ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप है, नेपाल बीइंग अलाउड टू लिव, और नेपाली जो है उनके लिए इंडिया में रहना और यहाँ पे काम करना फ्री है उनके लिए। कोई एक्स्ट्रा कुछ मतलब एज जैसे होता है ना कि एक देश टाइप का, वैसा ही है, यूनिक एडवांटेज है और ये उसके लिए। और इकोनॉमिक कुशन मतलब इकोनॉमिक रूप से एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है उनके लिए। द लेटर इज particularly important today with COVID-19 cause global contraction positions to pop the remittance bubble। पॉप मतलब स्ट्राइक होना रेमिटेंस के बबल पे। कोविड 19 के कारण जो भी रेमिटेंस बेस्ड कंट्री थी उनका रेमिटेंस कम हो गया है। तो उस पर जो प्रहार हुआ है, नाइदर चाइनीज नॉर एनी अदर आर लाइकली टू राइट ब्लैंक चेक। और इसमें चाइना भी अगर वो ये सोच रहा है कि चाइना उसकी इकोनॉमिकली मदद करेगा, तो कोई भी अभी की कंडीशन में रेमिटेंस कम हो गया है और रेमिटेंस सबसे ज़्यादा बेस्ड थी नेपाली। अब वो ये सोच रहे हैं कि वो पैसा कहीं कोई देश दे देगा, तो ऐसा नहीं है। अभी कोई भी ऐसा ब्लैंक चेक लिखने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप फ्री फंड में ले लो पैसे और कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई भी देश अभी करने की कंडीशन में नहीं है। अब यहाँ पे फोकस्ड एरिया, इंडिया फॉर इट्स पार्ट शुड ऑल्सो फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इट्स बॉर्डर एरिया विथ नेपाल। इंडिया मतलब फॉर इट्स पार्ट शुड ऑल्सो फोकस, इंडिया के अपने पार्ट में फोकस करना चाहिए कहाँ पे, जो नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इंडिया को अपने रीजन में डेवलपमेंट करना चाहिए। बट बेटर रोड बनानी चाहिए, अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, मतलब सच एस कैसे शॉपिंग मॉल वगैरह वहाँ पे हो। टू वर्गनिंग नेपाल मिडिल क्लास, मतलब बढ़ते हुए नेपाली मिडिल क्लास जो वहाँ पे बढ़ रहे हैं बॉर्डर में, उससे दिस वुड हैव इकोनॉमिक प्लसेस फॉर बोथ साइड एंड कीप टाई स्ट्रॉन्ग एट पीपल्स लेवल। और ये क्या करेगा कि इकोनॉमिकली भी एक चीज़ को ऐड करेगा और साथ ही साथ टाई भी स्ट्रॉन्ग होगी दोनों देशों के बिटवीन, मतलब लोगों के बिटवीन। इट वुड ऑल्सो बी इमेज मेक ओवर, और इससे एक इमेज में भी एक क्या इमेज का भी मेक ओवर या उसका फिर से सीधी सी बात है इमेज फिर से अच्छी बनेगी। गिवन द कल्चरल एंड एथनिक कॉमनलिटीज़, कॉमनलिटीज़ मतलब समानताएं, जो एथनिक और कल्चरल जब समानताएं होंगी, इट विफल्ड एंड ड्रॉ एंगर इन इंडिया व्हेन थिंग गो रॉन्ग इट्स टाई विद नेपाल। विफल्ड मतलब मदहोश होना, ड्रॉ एंगर इन इंडिया, इंडिया के भीतर गुस्सा पैदा होगा, इंडिया के लोगों के बीच गुस्सा गुस्सा पैदा होगा। व्हेन थिंग गो रॉन्ग इन टाई विथ नेपाल, जब इंडिया और नेपाल के संबंध खराब होंगे तो। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग थिंग टू सच इम्पास मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट। जो इम्पास मतलब गतिरोध उत्पन्न होगा इससे, और ये उस चीज़ का कारण बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे ये सब चीज़ें एक दूसरे के बिटवीन गतिरोध होने के। और वो अकाउंट मतलब सीधी बात है, इंडिया और नेपाल के बीच जो वो तनाव होगा या संबंध खराब होंगे उस चीज़
वो काउंट किया जाएगा इन सब चीज़ों को। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अपडेट द प्रिज्म थ्रू विच वी व्यू आवर रिलेशनशिप। लेकिन हमें भी अपना जो व्यू है या नेपाल को लेकर जो हम सोचते हैं उन सब चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब नेपाल जो हिमालयन नेबर हैं उन सब के पहले से हम जैसे सोचते आए हैं अब वैसा नहीं है, तो हमें भी थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा अपने दृष्टिकोण में। वी मस्ट नॉट फॉरगेट द पास्ट, नॉट टर्न अवे फ्रॉम इट, बट इंस्टीड मस्ट बी माइंडफुल, मतलब जागरूक होना ऑफ द रियलिटी ऑफ चेंजिंग इंडिया एंड चेंजिंग नेपाल। हमें मतलब पिछला भी नहीं भूलना चाहिए और ये मतलब ना उससे अलग होना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि नेपाल और इंडिया दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बनारस विल ऑलवेज बी कीस्टोन, बनारस हमेशा एक कीस्टोन की तरह काम करेगा, है और करता रहेगा। लेकिन समकालीन कॉन्टेम्प्रेरी रियलिटी ये है कि हमें अनिवार्य बनाना चाहिए कि हम बेंगलुरु की तरफ भी देखें। मतलब जो मोस्टली नेपाली लोग बेंगलुरु की तरफ जाते हैं वहाँ काम करते हैं, तो उस चीज़ को भी हम क्या करें, तवज्जो दें। तो हमारा दृष्टिकोण भी बदले और नेपाल को लेके हम अलग तरीके से सोचें। सो दिस इज टुडेज एडिटोरियल। थैंक यू फॉर टुडे।